आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी की जानिब से इस बात का अहदा किया गया कि इस्लामी जमहूरिया कभी भी अमेरिकी मुतालबात के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेगा। इस बात पर जोर देते हुए कि वाशिंगटन की दुश्मनी ईरान को फरमानिबदार देखने की ख्वाहिश से पैदा होती है, इस तवक्का को उन्होंने तौहीन अमेज और नाकाबिल कबूल करार दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से अपोजिशन की शदीद तनकीद के बावजूद उस एतमाद का इजहार किया गया कि आइन की 130वीं तरमीमी बिल 2025 मंजूर हो जाएगा। बिल में वज़ीर आज़म, वुज़राए आला और वुज़रा को खुदकार तरीके से हटाने की तजवीज़ दी गई है अगर वो 5 साल या फिर उससे ज़्यादा कैद की सज़ा के इल्ज़ामात के तहत मुसलसल 30 दिन तक गिरफ्तार रहते हैं। वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है कि मुझे यकीन है कि ये मंजूर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन में बहुत से लोग होंगे जो कि इखलाकियत की हिमायत करेंगे और इखलाकी बुनियाद को बरकरार रखेंगे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से पीर के रोज दिल्ली के रामलीला मैदान में एहतजाज करने वाले एसएससी के उम्मीदवारों और उस्तादजा में मुबैना लाठीचार्ज पर मरकज को निशाना बनाया गया है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया कि वो वोट चोरी करके इक़्तिदार में आए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में हिंदी में राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि रामलीला मैदान में पुरअमन तौर पर एहतजाज कर एसएससी के उम्मीदवार और उस्तादजा पर लाठीचार्ज सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है बल्कि ये बुज़दिल हुकूमत की पहचान है। आम आदमी पार्टी की जानिब से पीर को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर वज़ीर आज़म और वुज़राए आला को हटाने के बिल पर उनके तबसरे पर जवाबी हमला करते हुए कहा गया कि अब ये वाज़ेह हो गया है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की साजिश रची थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पीर के रोज कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के इखलाकी मौक़िफ़ पर सवाल उठाते हुए पूछा गया कि मुसलसल 3 इंतखाबात हारने के बाद उसमें तब्दीली आई है। जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इम्तिहानात से मुतल्लिक कल के हंगामे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान अशाई की जानिब से नौजवान के मुस्तकबिल से खेलने के लिए मौजूदा निज़ाम पर तनकीद की गई। अशाई की जानिब से इंतजामी नाअहली और इस तरह के कॉर्डिनल इम्तिहानात के इनकाद में शफाफियत की कमी की मजम्मत भी की गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को जम्मू और कश्मीर में रियासती हैसियत के मामले पर फौरी समाअत से इनकार करते हुए इस मामले की समाअत इस साल के 10 अक्टूबर तक के लिए तय कर दी गई। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से आज जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे को दोहराते हुए और उसे अवाम के उमंगों को पूरा करने में जमहूरी इदारों की अहमियत पर भी जोर दिया। जम्मू और कश्मीर की हुकूमत की जानिब से पीर को एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू और श्रीनगर में तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर्स, दफातर के तमाम इंतजामी सरकारी महकमों में सरकारी आलात पर भी पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि हसास सरकारी मालूमात की हिफाजत की जा सके और डेटा की खिलाफ वर्जियों, मालवेयर, इंफॉर्मेशन और गैर कानूनी रसाई के खतरात को भी कम किया जा सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से पीर को एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और बाद में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू और कश्मीर के सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया जो कि हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ जेलों में मुसलसल नजरबंद हैं। बारामूला के रकुन पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद की 6 साल की कैद के मौके पर पीर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर उनकी पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन में हजारों हामियों, कारकुनों और हमदर्दों की जानिब से शिरकत की गई थी जिन्होंने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर रखे थे जिन पर मुल्क भर और जम्मू और कश्मीर के जेलों में बंद इंजीनियर रशीद और दीगर कश्मीरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर के कैदियों की मकामी जेलों में वापसी का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मार्च की क़ियादत करने के फौरन बाद ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को कहा गया कि इस तरह के फैसले दिल्ली में मरकजी वज़ारत दाखिला के इख्तियारात में हैं, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया के हाथ में नहीं है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि महबूबा मुफ्ती अगर दिल्ली में इस बारे में बात करेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मरकजी हुकूमत जम्मू और कश्मीर के लिए अपनी सिक्योरिटी ढांचे में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल पर गौर कर रही है जिसमें राष्ट्रीय राइफल को बदतरीज अंदरूनी इलाकों से निकालकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोबारा तैनात करने का मंसूबा भी है जबकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ को अंदरूनी सिक्योरिटी में एक बड़ा किरदार तफवीज किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से पीर को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के उस हुक्म को मनसूख कर दिया गया जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पिछली डिग्री के बारे में मालूमात का इंकशाफ करने की हिदायत दी गई थी।
انفارمیشن ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے پیر کے روز کہا گیا کہ اس نے متعدد مقامات پر حالیہ چھاپوں کے دوران محکمہ ریونیو کے کچھ افسران کے خلاف متلوی زمین پر مبینہ قبضے سے متعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر مختلف مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات ضبط کیے ہیں۔ سابق نائب صدر جگدیپ دھنکڑ کے استعفے پر بڑھتی ہوئی قیاسرائیوں کے درمیان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے پیر کو کہا گیا کہ دھنکڑ کی جانب سے صحت کے مسائل کی وجہ سے استعفیٰ دیا گیا ہے، اس میں کچھ بھی بڑا نہیں ہے، اور اپوزیشن کے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ وہ گھر میں نظر بند ہیں۔ خراب موسم کے درمیان حکومت کی جانب سے پیر کو جموں کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کو 26 اگست کو بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ اسکول ایجوکیشن جموں کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ موسم کی خراب صورتحال کے پیش نظر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جموں میں تمام سرکاری اور نجی اسکول کل یعنی کہ 26 اگست 2025 تک بند رہیں گے۔ جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اگلے 40 گھنٹوں کے دوران ہی وسطی اور جنوبی کشمیر کے اضلاع میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ ہی چند حساس مقامات پر بادل پھٹنے، سیلاب آنے اور لینڈ سلائڈنگ کا امکان ظاہر کیا گیا۔ اور غزہ میں اسرائیل کا خونی کھیل نہیں تھم رہا۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 64 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ 278 زخمی ہو گئے۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس سری نگر نے، کیونکہ آپ کی صحت ہے ہماری ترجیح۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔